के सभी जो शिक्षक साथी हैं, जो शिक्षक हैं, बीएससी बीआरसीसी महोदय हैं, उनका हमारा आज के शैक्षिक संवाद कार्यक्रम में स्वागत है। हमारा जो जिला स्तरीय शैक्षिक संवाद का विषय है वह है बच्चों के उत्तर पुस्तिकाओं का कॉपियों की चेकिंग, उनके वर्कशीट की चेकिंग, ये कैसे की जाती है, कैसे हम लोग करते हैं, इस पर अपने अनुभव साझा करना है। बहुत सारे साथी 94 साथी हमारे देवसर विकास खंड के जुड़े हुए हैं। हम सभी जन शिक्षकों से आग्रह करेंगे कि वे एक एक नाम अपने जन शिक्षा केंद्र से चिन्हित कर लें, जिनसे हम चर्चा कर सकें कि कॉपियों का आकलन, मूल्यांकन या चेकिंग कैसे कर रहे हैं, हम बात करेंगे। तो इस क्रम से हम शुक्ला जी, पवन शुक्ला जी से हम निवेदन करेंगे कि वे नाम ले लें और आप हमारे पास नाम देते जाएंगे, जिससे हम उनके संवाद करते जाएंगे। कोशिश यह करिएगा कि कम से कम 8 से 9 जन शिक्षा केंद्र से चर्चा कर लें और एक जन शिक्षा केंद्र से एक ही टीचर, यदि एक न मिले जन शिक्षा केंद्र में तब रिपीट करें दूसरे जन शिक्षा केंद्र में। आज का हमारा विषय स्पष्ट है, कॉपियों की चेकिंग कैसे करें। हमारे स्टूडियो में हमारे एपीसी महोदय हैं और हमारे बहुत सारे डीआरजी केआरपी हैं, हमारी मिडिल स्कूल में प्रभारी उषा मैडम है और हाई स्कूल शाहपुर से अर्चना मैडम। सबसे पहले आज के कार्यक्रम की शुरुआत हम मिडिल स्कूल रईपुर से उषा दुबे मैडम है, ये अपने अनुभव कॉपियों को कैसे चेक करती हैं उस पर आपसे चर्चा करेंगी। इसके बाद हम अर्चना मैडम से चर्चा करेंगे, इनकी बातों को सुनेंगे। मुश्किल से हम 15 मिनट चर्चा करेंगे, इसके बाद हम संवाद पर आ जाएंगे। तो सभी हमारे साथी ध्यान से सुनेंगे और इसके बाद अपने विषय पर जो उनके विचार होंगे वो मीटिंग में खाली हो जाता है सब लोग जुड़ा है सब है ना। मैं उषा दुबे रईपुर स्कूल से हूँ। आज का विषय है कक्षा कार्य और वर्कशीट की जांच। तो हम सब इसी पे बात करेंगे कि कक्षा कार्य और वर्कशीट की जांच कैसे करें और ये क्यों जरूरी है हमारे लिए। मेरा ये मानना है देखिए कि हम प्रतिदिन विद्यालय जाते हैं, बच्चों को हम लोग अपने कालखंड में जाकर के पढ़ाते हैं, हमारे जो पीरियड हमें मिले रहते हैं, जो हमारे आवंटित विषय हैं उनको हम पढ़ाते हैं। पढ़ाने के साथ साथ बहुत सारी ऐसी गतिविधियाँ होती हैं जिनको हमें कराना अनिवार्य है। उसमें से एक है कॉपी की जांच करना, बच्चों को जो हमने होमवर्क दिया है उसकी जांच करना, ये बहुत ही अनिवार्य है। और मैं इस पे अपने अनुभव को साझा करना चाहूँगी कि हमारे विद्यालय में हम लोग 5 शिक्षक हैं और हम लोग अपने अपने पीरियड में जब भी जाते हैं, जो भी हम कुछ पढ़ाते हैं, तो उसको पढ़ाने के बाद हम उसकी जो हमने ब्लैक बोर्ड पे कार्य कराया है, विषय में जो कुछ भी पढ़ाया है, वो प्रतिदिन हम चेक करते हैं। भले क्यों ना हम एक पेज ही पढ़ाएं, बच्चों को जैसे हमें संज्ञा पढ़ाई है तो संज्ञा की परिभाषा, संज्ञा के प्रकार वो हमने बताया, वो हमने बोर्ड पे लिखाया बच्चों को, तो उसको हम प्रतिदिन चेक करते हैं, समय ही चेक कर देते हैं, भले थोड़ा लेट हो जाए हमें, पे हम गोला लगाते हैं, हम बताते हैं कि बेटा यहाँ पे तो बच्चे से हमारा एक जुड़ाव बढ़ता है, बच्चा हमसे बात करता है, अपनेपन की भावना बढ़ती है, बच्चे के अंदर जो चेहरे पर संकोच होता है वो दूर हो जाता है। तो पहला तो ये, और हम हर एक बच्चे को हमें जानने का भी मौका मिलता है, उसकी लिखावट में भी सुधार होता है निरंतर जब हम उसकी कॉपी कार्य की जांच करते हैं, कक्षा कार्य की जांच करते हैं, बच्चा जब उसको सुधारता है तो उसके लिखने का तरीका भी बहुत इम्प्रूव होता रहता है। और आप देखेंगे कि आप अगर सतत रूप से कॉपी की जांच करेंगे तो 1 महीने के बाद आपको बच्चे की लिखावट में बहुत ज़्यादा अंतर मिलेगा। और चाहे वो कोई भी विषय हो, मेरा विषय विज्ञान है, मैं अपने विषय में आप जानते हैं कि विज्ञान विषय में चित्रों का बड़ा महत्व है, किसी भी अवधारणा को समझाने के लिए हमें चित्र बहुत आवश्यक होते हैं। तो ये विज्ञान विषय की जो अवधारणा है कि ये चित्रों के माध्यम से समझाया जाए, उसको मैं हर एक विषय में लागू करती हूँ।
इंग्लिश के भी मेरे मुझे एक पीरियड मिला हुआ है, तो इंग्लिश में भी जो कहानी है उसमें ज़रूर पुस्तक में एक चित्र दिया रहता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि बोर्ड पे मैं चित्र बनाऊँ, या मेरे स्कूल में काफ़ी बच्चे अच्छा बनाते हैं, मैं उनको इनवाइट कर देती हूँ, बेटा तुम आ करके बना। कोई बच्चा बनाता है तो वो चित्र के द्वारा बच्चे के दिमाग में, जैसे इंग्लिश की कठिन कहानी है तो वो एक झटके में ही समझ लेता है कि ये है एक राजा की कहानी है, मकड़ी वाली कहानी है, तो वो देख करके समझ पाता है। और बच्चे फिर उसको पढ़, जब वो स्टोरी पढ़ते हैं उसमें स्पेलिंग भी लिखते हैं और वो उस पाठ के पहले उस संबंधित चित्र को भी बना लेते हैं। और कक्षा 1 और 2 के बच्चों की जो बात है, जो अपन हम लोग अभी चल रहा है, एफएलएन चल रहा है, उसमें बच्चों के भी वो सप्ताह बाल अभ्यास कार्य दिए गए हैं, उसकी भी बात करें हम लोग तो छोटे-छोटे बच्चे आते हैं, उनको आप डायरेक्ट ना पढ़ाएँ, उनको मतलब जब भी हम लोग अपने स्कूल में जब हमारे बच्चे आते हैं, तो उनको पहला काम है अपना स्कूल से जोड़ना। और स्कूल से जोड़ने के लिए हम कक्षा शिक्षण तो कर ही रहे हैं, लेकिन उनके कॉपी की जाँच, उनको पास बुला करके उनको प्रेम से बोलना, स्नेह से बोलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हम बच्चे की जब जब उन बच्चों की कॉपी चेक करें तो हम उनको उनके साथ बिल्कुल ऐसे पेश आए, स्नेह की भावना हो हमारे अंदर, ताकि जो हमारा छोटा बच्चा हम है स्वयं पढ़ी कर उसको रहे स्कूल थे। का कोई भय ना रहे। वो जब हमारे व्यवहार से उसको लगेगा कि हाँ ये लोग मेरे अपने वही हैं, तो मैंने वो स्कूल से जुड़ेगा, बच्चा हमारा क्या स्कूल से जुड़ेगा। उसको छोटे से बच्चे कहाँ को तो हो पता रहा नहीं है। है कि हम उसकी कॉपी में क्या कमेंट कर रहे हैं, वो लिख के आ रहा है, हमने दे दिया नहीं अ कितने बनाओ में बेटा, आपके लोग अ लिख करके आ रहा है। लेकिन जब हम उसको टीम लिखें उसकी कॉपी में, तो हम ज़रूर बोलेंगे बेटा हमने तुम्हें गुड दिया है। विवम के बाद मेरे स्कूल में एक मैडम है, वो बच्चों को आइसक्रीम देती हैं, छोटे वाले बच्चों को आइसक्रीम बनाती हैं, उनकी टॉफी बनाती हैं, तो भी बहुत खुश होते हैं बच्चे। यार है फिर काफी दौड़ के जाते हैं, लगे। मैडम हमें आइसक्रीम दीजिए ना, हमें ये उसके लालच में वो सोचिए कि बच्चे वो खाने की चीज़ बच्चों को कितनी पसंद होती है, तो वो बच्चे जो है कि जल्दी जल्दी अपना होमवर्क या क्लास वर्क करके जाते हैं, मैडम हमें आइसक्रीम दीजिए या टॉफी दीजिए। तो एक ये भी बड़ा अच्छा मतलब ये नवाचार है मैडम का कि वो बच्चों को ऐसे दे रही हैं। बड़ी कक्षाओं में तो जब भी आप पढ़ाइए, तो मेरा तो ये मतलब मानना है कि हम जो भी कुछ पढ़ा रहे हैं उसकी प्रतिदिन जांच कर लें, जो भी हमारा विषय है हम उसकी प्रतिदिन जांच कर लें, बच्चों ने जहाँ भी त्रुटियां की हो उसको सुधारें। और गणित के अगर सवाल हैं उसमें बच्चों ने गलती की है तो उसको हम उनको वापस समझाएं, और जो सुधार कार्य करके लाए हैं बच्चे उसको फिर हम दोबारा जरूर जांच करें। मतलब कक्षा कार्य की जांच और गृह कार्य की जांच बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। जो हम बच्चों को लगता है कि हाँ हमारे शिक्षक हमारे ऊपर ध्यान दे रहे हैं, और आप यकीन नहीं मानेंगे कि उनके अभिभावक भले कुछ ना कहें, पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन वो स्कूल की कॉपी को जरूर देखते हैं, और जब जची हुई कॉपी बच्चे की रहती है तो बड़ा उसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अभिभावक भी हमसे जुड़ते हैं, बच्चे भी हमसे जुड़ते हैं। मेरे स्कूल के कुछ फोटोग्राफ्स हैं जो मैं आप सबको दिखाना चाहूँगी। ऐसे सर ये देखिए, ये कक्षा 1 की किताब है जिसमें बच्चे ने बनाया है और उसको सुधार किया गया है, जहाँ पे उसने अशुद्धि की है। बच्चों ने कलर किया है, बच्चों का ये पसंदीदा, इसमें स्माइली भी बनी हुई है देखिए। जहाँ जहाँ भी बच्चों ने अशुद्धि की है वहाँ पे लाल पेन से गोला लगा करके शुद्ध करने का प्रयास किया गया है। ये बच्चे हैं जो कॉपी जब हम लगातार चेक करते हैं और बच्चों को जब हम अपने क्लास वर्क कराते हैं तो उनकी रचनात्मकता का भी देखिए एक जो है बढ़ावा मिलता है। और आप विश्वास नहीं करेंगे, हम जितने जितने अच्छे चित्र नहीं बना सकते, हमारे बच्चे उतने अच्छे बना लेते हैं। और वो देखिए वृक्षों से होने वाले लाभ कितनी सुंदर ढंग से बच्चों ने बनाए। और चूंकि उनको लगता है कि मैडम हमारी कॉपी को चेक करेंगी, उसको देखेंगी, तो वो अपनी हैंडराइटिंग भी सुधारते हैं और लिखने का उनका एक तरीका भी बढ़ता है। ये बड़ी क्लास में जाएंगे तो उन्हें काम आएगा ये चीज़। तो अपना पूरा प्रयास होना चाहिए कि उनके कार्य की सतत रूप से जांच करें और उनके कार्य को रोचक बनाने के लिए चित्रों का प्रयोग जरूर करें। ये देखिए विज्ञान की एक कॉपी का बच्ची ने कवरिंग बनाया हुआ है, जिसमें बूझो और पहेली, जो हमारी कक्षा 6, 7, 8 की जो विज्ञान है, उसमें हर एक पार्ट में आप ये 2 कैरेक्टर पाएंगे, बूझो और पहेली। लड़की वो पहेली है जिसमें पहेली कुछ प्रश्न करती है तो उसका जवाब बूझो देता है। तो मैंने उस पाठ्य पुस्तक के दिए गए किरदारों को बच्ची ने सजा करके अपना नेम प्लेट बनाया हुआ है। इस तरह से ये छोटे छोटे प्रयास हैं जो हमारी कक्षा शिक्षण को बहुत ही रोचक बनाते हैं
और छात्रों को विद्यालय से जोड़ते हैं, उनको विद्यालय से उनका लगाव बढ़ाते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करूँगी। धन्यवाद। अब अगले क्रम में हम हाई स्कूल शाहपुर से हमारे स्टूडियो में मैडम अर्चना मिश्रा जी हैं, उनसे निवेदन करेंगे कि वह भी कापियों के चेकिंग पर और उससे जो फायदे होते हैं हमारे बच्चों को, हमको उस पर प्रकाश डालेंगे। मैडम। थैंक यू सर। सभी शिक्षकों को मेरा अभिवादन। कॉपी की चेकिंग अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है, हमारे लिए भी और बच्चे के लिए भी। जब हम कॉपी चेकिंग करते हैं तो निश्चित रूप से बच्चा सामने होना चाहिए और उसे भी ऐसा प्रतीत होना चाहिए कि हम जो भी वर्क कर रहे हैं उस पर हमारे शिक्षक पूरी तरह से ध्यान दे रहे हैं। और मेरा ये मानना है कि जब कॉपी में कुछ बच्चा यदि लिखता है तो पहले उसे हम पढ़ाए तो होते हैं, पाठ सभी शिक्षक पढ़ाते हैं। पढ़ाने के बाद फिर बच्चे को कहें कि वो प्रयास करे, क्योंकि एट ग्रेड पे ही वर्क करना है हमें। तो एट ग्रेड तो बहुत अच्छा साधन है कि हमारे पास पृष्ठ क्रमांक भी है, हम पृष्ठ देखें और उसी पन्ने को पढ़ करके उत्तर हासिल कर लें। तो उसको बोले कि वो स्वतः से पृष्ठ को पढ़े और उससे उत्तर प्राप्त करे। कहीं कहीं कुछ कंफ्यूजन रहता है कभी, तो उसको तो शिक्षक बताएंगे ही, उनका कार्य ही है बताना। जब हम ऐसा करते हैं तो हम आपस में बच्चे से एकजुट हो जाते हैं, उनके साथ सहभागिता हो जाती है हमारी पठन पाठन में। और मैं तो अपनी कक्षा में कभी भी कोई बच्चा ला रहा है और कॉपी चेक कर रहा है, पूरे सामने घेर लगा ले, इस तरह से मैंने कभी कॉपी चेकिंग नहीं की। मेरी इच्छा जिसकी हुई मैं उसकी कॉपी मंगा के ही चेक करती हूँ और प्रतिदिन 15 से 20 कॉपी मैं चेक करती हूँ। और बच्चे बहुत ज्यादा हैं मेरे स्कूल में, लगभग 80 बच्चे हैं, जिसके कारण प्रतिदिन सब तक पहुंचना असंभव है, क्योंकि उसी में पढ़ाना है, उसी में उनसे बातें करना है और कुछ माहौल मनोरंजक भी बनाना है बच्चों के लिए, जिससे कि वो अगले दिन के लिए भी मेरा इंतजार करें कि मेरी मैम आएंगी तो मेरे साथ कुछ अच्छा करेंगी, हंसेंगी, बात करेंगी। उन्हें ऐसा लगता है कि हमारे परिवार के सदस्य हैं, वो अपनी बात हमारे तक बड़े बेझिझक होकर हमसे कहते हैं। और ये तो सभी जानते हैं कि जब हम चेक करते हैं तो जहाँ अशुद्धियां हैं उससे गोला लगाएं, गोला लगाने के बाद बच्चे के सामने ही उसे लिखकर दिखाएं और उससे लिखने को अवश्य कहें। जब वो दोबारा लिखता है तो उस बात से, क्योंकि हमने ये भी गौर किया है कि हम गोला भी लगा देते हैं और लिख भी देते हैं, फिर भी बच्चा दोबारा लिखता है तो गलत लिखता है। तो कम से कम उस पर फोकस करें कि उसने लिखा अपने हाथ से तो सही लिखा कि नहीं लिखा। यदि उसने सही लिखा तो फिर आगे से वो गलतियां नहीं करेगा। इस तरह से कॉपी की चेकिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है। बच्चे ने जो लिखा, यदि अच्छा वर्क किया है तो उसे गुड स्माइली, या मैडम ने कहा कि जैसे बच्चों को आइसक्रीम दिया, छोटे बच्चों के लिए ये सब लुभावने हैं, लेकिन फिर भी स्माइल देकर और स्माइल करना और उससे भी स्माइल कराना अपने आप उसको अपने साथ जोड़ने का एक बहुत अच्छा अवसर। इसलिए स्माइली भी दें, फूल दे दें, कुछ भी ऐसा दें जो बच्चे को लगे कि मेरे लिए मेरे विशेष कार्य पर मुझे दिया गया है, जिससे और भी बच्चे पाने के लिए प्रेरित होंगे और प्रयास करेंगे कि हमारी भी कॉपी अच्छी हो। तो बच्चे तो हमें भी मैम स्माइली देंगी या फिर कुछ अच्छा लिखेंगे, गुड लिखेंगी, वेरी गुड लिखेंगी, एक्सीलेंट लिखेंगी। ये सारी चीजें, इनका अंतर भी बच्चे को पता होना चाहिए कि ये हम क्यों दे रहे हैं। एक्सीलेंट दिया तो क्यों दिया, वेरी गुड दिया तो क्यों दिया, गुड दिया तो क्यों दिया। बाकी निगेटिव थॉट तो हमें नहीं लगता कि लिखना चाहिए बच्चों को, क्योंकि निगेटिव लिखने से बच्चे भी निगेटिव ही होते हैं। तो आप अच्छा कर सकते हैं और अच्छा करिए, ये सब हमें उस पर नोट डाउन करना चाहिए। और नोट करते हैं तो शिक्षक तो इतना मूल्यवान होता है कि यदि बहुत सारे बच्चे हैं ग्राउंड में और एक बच्चे को आप बुला दीजिए तो उसको तो लगता है कि वो महाराजा है इसका विद्यालय का, मैडम ने मेरा नाम लेके मुझे अपने काम के लिए बुलाया है। तो बच्चे इतने एक्साइटेड होते हैं कि शिक्षक के साथ जाना है। तो यदि शिक्षक ने कुछ नोट किया है तो निश्चित रूप से वो अपने लिए बड़ा पारितोषिक समझते हैं और उस पर अमल करते हैं और आगे से कोशिश करते हैं कि हमें अच्छे से अच्छा अवार्ड मिले इसमें। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं कहने के लिए और आप लोगों की भी बातें जानने का हमें अवसर मिलता है यहीं पर। इसलिए आप सभी अपने विचारों को व्यक्त करें और आप बढ़ चढ़ कर आगे आए, बोलने से बिल्कुल ना झिझके। मैंने अभी गढ़न वाले उसमें देखा कि शिक्षक खुद तो जाते हैं पर अपनी बात कहने में झिझकते हैं। आपको जो आता है जब आप बोलना शुरू करेंगे ना
तभी आपको फिर आगे अनुभव होगा बोलने का। नहीं तो शिक्षक ही यदि झिझक वाला हो गया तो बच्चे कैसे बेझिझक पैदा करेंगे। इसलिए अपनी बात अवश्य कहें। धन्यवाद सभी को। धन्यवाद मैडम। और साथियों, आज का जो हमारा ये संवाद का कार्यक्रम है यह 2A है। हम लोग भी यहाँ से कुछ चर्चा करेंगे और आपको भी अपनी बातों को रखना है कि आप लोग अपने क्लासरूम में बच्चों के साथ उनकी कापियों तक पुस्तिकाओं वर्कशीट पर जो रिमार्क्स वगैरह दे रहे हैं कैसे देते हैं। और हमारा फोकस 3-4 बिंदुओं पर रहता है कि जो भी हम विद्यालय स्तर की गतिविधियों को करते हैं इसको मैं कहाँ करता है उसमें बच्चों को क्या फायदे हो रहे हैं, टीचर को क्या फायदे हो रहे हैं, इस प्रक्रिया को हमें क्यों अपनाना चाहिए और ये प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए, निरंतर चलती रहनी चाहिए या कुछ लेसन में हो कुछ लेसन में ना हो, कब करें कब ना करें, इस पर भी आपको अपने विचार रखने हैं। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए हम चाहेंगे कि हमारे जो साथी हैं जन शिक्षक वे अपने जन शिक्षा केंद्र से एक एक टीचर चिन्हित कर लें और हमको नाम दे दें जिससे हम उनसे चर्चा कर लें, या पवन कुमार शुक्ला जी को दे दें तो शुक्ला जी उनको वहाँ से हमारे पास भेज देंगे तो हम उनसे चर्चा कर लेंगे, उनसे बात कर लेंगे पहले, क्योंकि उससे बहुत समय नष्ट हो जाता है बात करने में जुड़ने में। तो डायरेक्ट यदि उनसे चर्चा हो जाएगी फोन से कि ये व्यक्ति जुड़ गया है तो उनसे हम यहाँ से डायरेक्ट चर्चा कर लेंगे। तो हम शुक्ला जी से, यदि शुक्ला जी जुड़ गए हो तो उनसे चाहेंगे। पवन कुमार शुक्ला जी। जी सर, सबको नमस्कार जी। मैं पवन कुमार शुक्ला। हमारी आवाज आ रही सर? हाँ आ रही है, आप अपनी बात रखिए। जी सर। हाँ, आज का जो हमारा शैक्षिक संवाद है इसमें अभ्यास पुस्तिका और वर्कशीट की जांच के संबंध में आज हमारा जो कार्यशाला चल रही है उस पर आज हम बात करेंगे। हमारे जन शिक्षा केंद्र के और हमारे विकास खंड के सभी जन शिक्षक जुड़े हुए हैं, अधिकांश शिक्षक जुड़े हुए हैं। जो लोग नहीं जुड़े हुए जी सर, जो लोग नहीं जुड़े हैं उनसे आग्रह है कि वो जन शिक्षक उन्हें भी सूचित कर रहे हैं। बीच में जिनका हम नाम बोलेंगे, हमने उनका नाम पहले से प्रस्तावित कर रखा हुआ है। जिनका नाम बोलेंगे उनके विद्यालय में जो भी अभ्यास पुस्तिका और वर्कशीट जांच के संबंध में जो भी गतिविधि आयोजित होती है उसके संबंध में सभी लोग अपनी बात रखेंगे। सबसे पहले हम अपने CM राय विद्यालय में कार्यरत श्री गंगा प्रसाद द्विवेदी जी से आग्रह करूंगा कि आप अपने विद्यालय में किस तरह से बच्चों की अभ्यास पुस्तिका और वर्कशीट जांच के संबंध में काम करते हैं। श्री गंगा प्रसाद द्विवेदी। नमस्कार सर, मैं यहाँ CM राय वर्गमान सदस्य हूँ। बच्चों के अभ्यास पुस्तिका पे नियमित रूप से उसकी जांच की जाती है और जहाँ भी कोई गलतियाँ पाई जाती हैं उसमें लाल से गोला लगा करके उनको उसमें सुधार करने के लिए प्रेरित किया जाता है। सुधार करने के उपरांत उसकी पुनः जांच की जाती है और उस पर हस्ताक्षर किया जाता है। बच्चों से अभ्यास पुस्तिका में नियमित रूप से दिनांक लिखने के लिए प्रेरित किया जाता है और बीच में हमारे प्राचार्य महोदय और जन शिक्षक महोदय द्वारा भी उसका अवलोकन किया जाता है और उनका मार्गदर्शन में प्राप्त होता रहता है। अच्छे बच्चों के लिए हम उनके हंसते हुए चेहरे, स्टार अथवा सूर्य का चित्र बना करके उन्हें प्रोत्साहित करते हैं। अच्छा काम करने पर बच्चों से तालियां ही बजवाती है कक्षा में, जिससे बच्चे प्रेरित होते रहते हैं। धन्यवाद द्विवेदी जी, बहुत अच्छा। आपका प्रयास जो है बहुत अच्छा है। आप जो बच्चों की अभ्यास पुस्तिका और वर्कशीट जांच में जो काम कर रहे हैं बहुत ही सराहनीय है। इस कार्यक्रम की अगली कड़ी में हमारे साथ जुड़े हुए हैं माध्यमिक शाला जखरावल से श्री DL कोल। वो अपनी बात रखेंगे माध्यमिक शाला जखरावल। जी सर, नमस्ते। मैं दादूदास MA जखरावल
उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बेलसर। हेलो। हाँ राजूलाल जी, आपकी आवाज आ रही है, आप अपनी बात रखिए। बच्चों की कॉपियां हम क्यों चेक करते हैं? हेलो। बच्चों की कॉपियां हम क्यों चेक करते हैं? जी सर, बच्चों की कापियां इसलिए चेक की जाती हैं कि जो अभ्यास पुस्तिकाएं हैं तो ये लर्निंग एड सामग्री है, कक्षा अनुगत और विषय अनुगत स्तर में लाने के लिए इन्हें जो गैप सामग्री दी गई है उन्हें हम देखते हैं कि ये बच्चा कहाँ तक काम किया है, कहाँ पे त्रुटि है। यदि जहाँ त्रुटि हमें मिलती है वहाँ हम गोला करते हैं और सुधार के लिए उन्हें प्रोत्साहित करते हैं। और जहाँ पे हमें ऐसा मिलता है कि बच्चा अच्छा किया है, उसके लिए हम बात लिखते हैं ताकि वो प्रोत्साहित हो, आगे ऐसा करे, इस तरह से कि अच्छा प्रयास, अच्छा कर रहे हो। हमें सुधार के लिए प्रोत्साहित करना है, अथवा कॉपी जब हम चेक करें तो जो प्रश्न गलत है उनके उत्तर वहां लिख दें। प्रोत्साहित करना है कि हमें सही जवाब उत्तर वहां लिखना है, लिखना चाहिए। जी जी। आपने कहा कि जो गलतियां होती हैं उनको सुधारने का प्रोत्साहन होता है इससे। जी जी। तो गलतियां जो बच्चों ने कर दी हैं कॉपी चेकिंग के दौरान, शिक्षक को उसका उत्तर वहां लिख देना चाहिए कि प्रोत्साहित करते रहना चाहिए? वहाँ पे उनका जो गलती है वहाँ पे सुधार के लिए हमें प्रयास करवाना चाहिए। उसका उत्तर लिख देना चाहिए कि हमें प्रयास करवाना चाहिए? प्रयास करवाना चाहिए। माने हमें उसका सही जवाब नहीं लिखना चाहिए? जी सर, बच्चों से प्रयास करवाना। माने टीचर को वहां सही जवाब नहीं लिखना चाहिए? और कॉपी चेकिंग से टीचर को क्या फायदे होते हैं? क्या सर? कॉपी चेकिंग से शिक्षक को क्या फायदा होता है? जब हम कॉपी चेक करते हैं तो शिक्षक होने के नाते शिक्षक को उससे क्या मिलता है, क्यों शिक्षक उसको कॉपी को चेक कर रहा है? जी जी। जब हम कॉपी चेक करते हैं सर तो हम ये देखते हैं कि बच्चे का कौशल विकास कितना हुआ है और अभी ये किस स्तर पे है कि जिसे हम इसे कक्षा विषय के अनुरूप अध्ययन अध्यापन करवा सकें। तो हमें अंदाजा मिलता है कि किस स्तर पे बच्चा है। बच्चा किस स्तर का है पता टीचर को चल जाता है और टीचर फिर उस हिसाब से अपना प्लान कर लेता है, जी पाठ योजना बना लेता है। जी। और क्या फायदा होता है टीचर को? अच्छा चलिए, ये जो कॉपियों का मूल्यांकन है ये कैसे करते हैं हम लोग? कितनी विधियां हैं, किन विधियों का पालन करते हैं? जी सर। जैसे कॉपी सुन लीजिए हमारी बात, कॉपी लेके हम घर जाते हैं, कॉपी क्लासरूम में ही चेक करते हैं, बच्चों को बुला करके कॉपी चेक करते हैं। इनमें से किस प्रक्रिया का पालन हम करते हैं या करना चाहिए? जी सर, कॉपी जैसे ही कालखंड समाप्त होता है तो उस कालखंड के दौरान और उसके पश्चात जब हमारा समय रहता है उस समय में हम वहीं पे उनका चेक करके देखते हैं और इसको घर नहीं ले जाते हैं। घर नहीं ले जाना चाहिए, माने वहीं चेक करते हैं। और जब बच्चों की संख्या ज्यादा होता, जैसे हमारे पास मान लीजिए 50 बच्चे हैं, हमने क्लास के बाद दूसरी क्लास में हमको जाना है और समय कम है, तो फिर कैसे करेंगे? ऐसी स्थिति में सर हम अन्य जो समय है हमारा रिसेस का
तो वहाँ पे भी काम करते हैं। अच्छा, रिसर्च में काम करना चाहिए लेकिन घर नहीं ले जाना चाहिए। चलिए ठीक है, बढ़िया सुझाव आपके अच्छे हैं। चलिए, अब भाषागत हमारी जो भाषा की कापी है, जैसे हिंदी की, इंग्लिश की, तो हिंदी की कापियों का आकलन, मूल्यांकन या जांच चेकिंग कैसे करनी चाहिए? जी सर, बात क्लियर नहीं हो पाई। हिंदी विषय की जो उत्तर पुस्तिकाएं हैं बच्चों की, जी आप किस विषय के टीचर हैं, कौन से विषय पढ़ाते हैं अपने स्कूल में? जी सर, हम सोशल साइंस टीचर हैं। चलिए, सामाजिक विज्ञान पर ही चर्चा कर लेते हैं। मान लीजिए सामाजिक विज्ञान आप पढ़ा रहे हैं, सामाजिक विज्ञान में कोई प्रश्न है इतिहास से संबंधित, उस प्रश्न में बच्चे ने गलती कर दी, तो उसका सुधार हम कैसे करेंगे, उसकी चेकिंग कैसे करेंगे? सर आवाज क्लियर नहीं मिल पा रही है। सामाजिक विज्ञान की कॉपी की जांच कैसे करेंगे? जी सामाजिक विज्ञान की जो कॉपी है सर, वो हम देखेंगे कि जो हम पिछले कालखंड में वहाँ पे अध्यापन कार्य करवाए और बच्चा कॉपी बना के लाया है, प्रश्न भी और उत्तर भी दोनों हम, हालांकि हमारा सब कुछ अलग है अनुभव, यानी कि मैं इससे पहले सीधी जिले में था। वहाँ गतिविधियों में क्या होता था सर कि हम जो सामाजिक विज्ञान पढ़ाते थे उसका उत्तर भी उसी दिन लिखवाते थे। जितने टॉपिक हो, चाहे एक टॉपिक में से हम आधी को ही पढ़ा के लंबा टॉपिक हो तो उसे हम क्रमबद्ध तरीके से जब तक वो यूनिट हमारा समाप्त नहीं होता था हम चलते थे। और एक दिन शनिवार को हम कापियां मंगा चेक किया करते थे। और फिर बीच में ये समस्याएं हो गई जो अभी वर्तमान में चल रही समस्या एक्टिवेट अभ्यास पुस्तिका की लर्निंग की, जो एक हमारी बीच में आधारभूत की बुनियाद थी। तो इसके संबंध में तो अब तो सर इस समय पे कापियां विषयगत जो है, तो अभी हम उतने जा पा रहे हैं सर जितने बच्चे उस आधार पे हैं। चलिए ठीक है, अब हमारे साथ हमारी जो टीम है इसमें ढेर सारे लोग हैं जो अलग अलग विषय की कापियों के चेकिंग पर अपने विचार रखेंगे। हमारे साथ हिंदी विषय पर कापियों की चेकिंग करने के लिए राजेंद्र मिश्रा जी हैं। ये बताएंगे कि हिंदी विषय की कापियां कैसे चेक की जानी चाहिए और कापियां नियमित चेक की जानी चाहिए कि कुछ अंतराल में चेक की जानी चाहिए। आप लोग ध्यान से सुनेंगे। इनके चर्चा के बाद शुक्ला जी फिर हम दूसरे टीचर से चर्चा करेंगे, तब तक आप उनसे संपर्क कर लीजिए कि वो हमसे जुड़ जाएंगे, जिससे समय हमारा बचेगा। मिश्रा जी सर। सभी शिक्षक साथियों को और सभी बहनों को मेरा नमस्कार। आदरणीय सभी शिक्षक साथियों, आज के शैक्षिक संवाद में जो विषय दिया गया है कि हिंदी विषय की कॉपी को कैसे चेक करना चाहिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कॉपी जांच से सिर्फ बच्चे भर की जांच नहीं होती बल्कि हमारी भी जांच हो जाती है। और ये बहुत ही रोचक पहलू है, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि जब हम बच्चों की कॉपी को चेक करते हैं तो उनकी मात्राएं, उनकी विराम चिन्हों को हम देखते हैं, और जहां बच्चा हमारा विराम चिन्हों में गलती करता है वहां पर हम एक विशेष पेन से, चाहे या तो जिस पेन से बच्चा लिखा है, मान लीजिए नीले से लिखा है, तो हम उसको लाल पेन से उसमें गोला लगाएंगे, क्योंकि वो अलग दिखे और बच्चा यह जाने कि ये अलग से हमारी त्रुटि है, और उसके नीचे या ऊपर हमें उसकी जो सही शब्द हो उसको लिखना चाहिए। और लिख करके बच्चों को
प्रयास यह करें कि हम अपने सामने ही कॉपी जांचें, ताकि उसको अपनी की हुई त्रुटि का पता चले, और उसको जब हम कॉपी चेक करें तो मोटिवेट करते हुए उसकी कॉपी चेक करें, उसको उत्साहवर्धन करते हुए, ताकि वह उसको यह फीलिंग ना हो कि हम उसको दंड दे रहे हैं या डांट रहे हैं, बल्कि वह और अधिक कार्य को करने के लिए मोटिवेट हो। उसके साथ साथ जब हम बच्चों को नियमित रूप से उसकी कॉपी चेक करते हैं, तो वह जब बच्चा घर जाता है अपने माता पिता को जो हम टिप्पणी करते हैं उसमें टीप लिखते हैं, चाहे वो वेरी गुड देते हैं, स्माइली देते हैं, उसके माता पिता जब देखते हैं तो वो हमारी चेकिंग करते हैं। उससे यह पता चलता है कि शिक्षक हमने जिस बच्चे को स्कूल में भेजा है उसकी उत्तर पुस्तिकाओं का नियमित रूप से शिक्षक चेकिंग करते हैं, और उससे वह अभिभावक भी हमारे ऊपर विश्वास रखता है और बहुत ही प्रभावित होता है कि निश्चित तौर पर हमारा बच्चा आज शासकीय स्कूल में जहां हम पढ़ा रहे हैं वहां हमें प्राइवेट जैसे विद्यालयों जैसे सुविधाएं मिल रही है, और शिक्षक नियमित रूप से बच्चों की कॉपी को चेक कर रहे हैं। बात यहाँ पर वर्ण की है, वर्ण हो चाहे शब्द हो, मात्रा हो, पाई हो, विराम चिन्ह हो, अल्प विराम हो, इन सबको ध्यान में रखते हुए हमें हिंदी की त्रुटियों को विशेषता चेक करके आगे बढ़ना चाहिए। उसके साथ साथ हम बच्चों को जिस कालखंड में जो हमने पढ़ाया है, अगर बच्चा उनमें बहुत जैसे अल्प विराम हो गया, दीर्घ हो गया, अश्व हो गया, यानी जो दीर्घ की चिन्ह है, मात्राएं हैं, ई और ई की मात्राओं में अगर बच्चा गलती करता है तो उसको हमें अपनी डायरी में नोट कर लेना चाहिए, और नोट करते हुए बच्चों को उसको अलग से एक रेमेडियल क्लास चला करके, उसको अतिरिक्त कक्षा लगा करके गतिविधियों के माध्यम से और अपने लेसन प्लान को और अधिक सरलता पूर्वक बना करके उनको समझाने का प्रयास करना चाहिए। दूसरी बात, हम दो तरीके से बच्चों की कॉपी चेक करें। पहले तो हम बच्चे को अपने पास बुला करके उसकी कॉपी चेक करें। अगर हमारे स्कूल में बच्चों की संख्या अधिक है तो हम उसको घर भी ले जा सकते हैं, और उन कॉपियों को चेक करने के बाद हम बच्चों को उसकी कॉपी को अपने पास बुला करके और उसकी की हुई त्रुटि को समझाएं और बताएं कि नहीं बेटा, इसका सही शब्द यह है, इसका इसमें ये मात्रा लिखी है। जैसे कई बार होता है कि बच्चा जिला को जीला लिख देता है, किला को कीला लिख देता है, तो उसकी इन मात्राओं को हम विशेषता ध्यान दें, और कहां पर वह दीर्घ में गलती कर रहा है उनकी हमें विशेष कक्षा लगा करके और अभ्यास करा करके हम ब्लैक बोर्ड में लिखेंगे, और उन शब्दों को सही उच्चारण पहले शिक्षक स्वयं करेंगे, 2 बार 3 बार शिक्षक करेंगे, इसके बाद शिक्षक के साथ में बच्चे करेंगे, फिर बच्चे उसको स्वतंत्र पूर्वक अपनी अभिव्यक्ति को देंगे। जिस भी अवधारणा को हम सिखा रहे हैं, अगर बच्चा वहां पर गलती करता है तो कॉपी जांचते समय उसको हमें अपनी डायरी में नोट कर लेना चाहिए। नोट करने के साथ साथ उनकी अलग से क्लास लें, और अगर उसमें भी बच्चा हमारा गलती करता है तो उसके लिए और अच्छा हमें एक प्लान तैयार करना चाहिए कि बच्चा किस तरह से इसको सीख सकता है, सबसे सरल माध्यम इसका क्या हो सकता है, उसको हमें अपनाना चाहिए। जहां तक विचार हमारा यह है कि जब हम बच्चे से जितना अधिक से अधिक जुड़ते हैं, जितना अधिक से अधिक हम स्माइल करते हैं, हंसते हैं, उतना बच्चा भी हमसे जुड़ता जाता है, और जुड़ करके हमारे द्वारा जो उसकी अवधारणा है उसको और हम विधिवत पूर्वक सिखा सकते हैं। जब वह अपनी मन की बात हमसे करता है, प्रसन्न होता है, तो निश्चित तौर पर वह हमें अधिक से अधिक चीजों को बड़ी गहराई से सुन करके उसको समझता है। बात हिंदी की अगर हम करते हैं तो बच्चा हमारा हिंदी विषय में चाहे वो पढ़ना हो, लिखना हो, या उन लिखे हुए शब्दों के अर्थ को जानना, पढ़ना यहाँ तक है कि जो हमने पढ़ाया है उसको बच्चा कहाँ तक समझ पा रहा है। किताब पुस्तक पढ़ लेने से हम उसको यह नहीं मान लेंगे कि वो पढ़ रहा है, पढ़ी गई चीजों को वह समझ पा रहा है, समझकर उसका प्रत्युत्तर कर रहा है, उस पर नया शब्द बना रहा है, नए शब्दों का प्रयोग वह अपनी भाषा में कर रहा है।
या नहीं कर रहा है, इन पर भी हमें ध्यान देने की आवश्यकता होती है। साथ ही हम बच्चों को हिंदी के लिए उनकी राइटिंग पर भी विशेष ध्यान दें, उनकी लिखावट के शब्दों को, बनावट को हम बच्चों को मोटिवेट करें कि इस तरह से हम लिखें कि हमारे जो अक्षर हैं वो सुंदर बने, और उनकी लिखावट को हम परखें। और एक दूसरे निश्चित तौर पर जब आपके कक्षा में 4, 5, 10 जो भी छात्र हैं उनमें से 2-4 बच्चों को जो वो अच्छी सुंदर राइटिंग में लिख के लाए, उनकी कमियों को जब हम जांच लें तो उनको स्टार दे, वेरी गुड दे और कहे कि तुम्हारी लिखावट बहुत अच्छी है, तो निश्चित तौर पर बच्चा वहां पर बहुत मोटिवेट होता है और दूसरे बच्चों को भी वो जा करके दिखाता है कि अरे देखो सर हमें स्टार दिए, हमने बहुत अच्छा लिखा है। तो उसका असर अन्य बच्चों पर भी पड़ता है और दूसरे बच्चे भी इस तरह से लिखने का प्रयास करते हैं। तो 2 तरीके से हमारे कॉपी चेक के हैं। उससे साथ साथ यह भी है कि हमें यह फायदा मिलता है कि मैंने जिन अवधारणाओं को बच्चों को सिखाने का प्रयास किया है वहां कहां कमी रह गई है। अगर बच्चे की त्रुटि को हम पकड़ लेते हैं तो जहां हमें कमी रह गई है उसका एक अतिरिक्त लेसन प्लान हम बनाते हैं और उनको सिखाने का प्रयास करते हैं, चाहे कार्ड के माध्यम से हो, चाहे चित्र के माध्यम से हो, चाहे प्रिंट समृद्ध वातावरण भी आज हमारे विद्यालय के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। इन सभी को ध्यान में रखते हुए निश्चित तौर पर सभी शिक्षक साथी सभी विद्वान हैं और सभी अपने विद्यालय में इस तरह से करते होंगे, लेकिन थोड़ा सा इन बातों को और अधिक अपने कार्य दिवस में जोड़ करके उस पर और अच्छा सकारात्मक इसका प्रभाव विद्यालय में पड़ सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और पूरे शिक्षक साथियों को धन्यवाद देता हूं। आदरणीय हमारे बीच में बैठे हुए हैं श्री तिवारी जी, तो धन्यवाद। धन्यवाद मिश्रा जी, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने कापियों का मूल्यांकन कैसे करना चाहिए और क्यों आवश्यक है इस पर आपने प्रकाश डाला। आज के इस शैक्षणिक संवाद में हमारे देवसर विकास खंड से जुड़े समस्त अपने सहयोगी शिक्षक साथियों और जनपद शिक्षा केंद्र देवसर के हमारे सभी साथियों को हार्दिक स्वागत करते हुए सादर मैं शिक्षा केंद्र से हमारे सहयोगी साथी सम्मानित श्री कौर शुक्ला जी से अनुरोध है कि अपने जन शिक्षा केंद्र अंतर्गत जिन साथियों को अपनी बात रखना है उनका नाम। धन्यवाद तिवारी जी। शैक्षिक संवाद की अगली कड़ी में हम अपने सहयोगी शिक्षक माध्यमिक शाला सरहा से आए हुए बुलाते हैं श्री ठाकुर प्रसाद वैश्य जी। ठाकुर प्रसाद वैश्य जी, आप अभ्यास पुस्तिका और बच्चों की कॉपी को कैसे मूल्यांकन करते हैं, कृपया अपना अनुभव बताने का प्रयास करें। श्री ठाकुर प्रसाद वैश्य, माध्यमिक शाला सरहा। श्री ठाकुर प्रसाद वैश्य, माध्यमिक शाला सरहा। ठाकुर प्रसाद जी जुड़े हैं, इसमें दिख रहा है। जब तक ठाकुर प्रसाद जी हमसे जुड़ते हैं तब तक हम पहले उससे पहले बुलाते हैं श्री भोला प्रसाद विश्वकर्मा जी को। श्री भोला प्रसाद विश्वकर्मा, माध्यमिक शाला हरावती। श्री भोला प्रसाद विश्वकर्मा, माध्यमिक शाला हरावती, आप कैसे करते हैं बताने का करें।
वो कृपया अनम्यूट होकर अपना माइक चालू करें। भोला प्रसाद जी, आपका माइक अभी बंद है। भोला प्रसाद जी, आप अनम्यूट हो, आपका माइक बंद है, आपकी आवाज नहीं आ रही है। जनशिक्षा केंद्र सराई से रण बहादुर नापित, जनशिक्षा केंद्र सराई से श्री रण बहादुर नापित जी, आप कैसे अभ्यास पुस्तिका और कॉपी चेक करते हैं बताने की कोशिश करें। रण बहादुर सिंह नापित है क्या? जुड़े नाम तो नहीं दिख रहा है। हाँ, जुड़े हुए हैं। रण बहादुर सिंह नापित जी, आप भी अनम्यूट हो और अपनी बात रखें। रण बहादुर सिंह नापित, आप जुड़े हुए हैं, कृपया अनम्यूट हो और अपनी बात रखें। रण बहादुर सिंह नापित, अभी आप अनम्यूट नहीं है। अच्छा लता देवसर वाला शुरू कर दीजिए। कृपया उनसे अलग से कोई बात कर लें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अनम्यूट होके अपनी बात रखें तो अच्छा रहेगा। जुड़े हुए वो म्यूट हो रहा नहीं है। हाँ म्यूट हो सर। ठाकुर प्रसाद जी, जो स्क्रीन पर नीचे लाल है, फिर वीडियो में चिन्ह बना हुआ है, फिर माइक है, माइक को टच करिए, आपका माइक फटा हुआ है, खुल जाएगा। अच्छा जल्दी से हाँ, ये ठाकुर प्रसाद जी खुल गए। हाँ ठाकुर प्रसाद जी, हाँ आप अपनी बात रखें, आप अनम्यूट हो गए। हेलो। हाँ, आपकी आवाज आ रही है ठाकुर प्रसाद जी। आप कॉपी कैसे चेक करते हैं, कृपया बताने का कष्ट करें। आप अपने यहाँ अपने संस्था के बच्चों की कॉपी कैसे चेक करते हैं, किन किन चीजों को ध्यान रखते हैं, किन बारीकियों को ध्यान में रख के कॉपी चेक करते हैं, कृपया बताने का कष्ट करें। सर आवाज कम आ रही है, फिर भी जो सुनाई दे रहा है। सबको नमस्कार सर। आपकी बहुत अच्छी आवाज आ रही है, कृपया बताएं। बोले सर। ठीक है, पहले किसी को समझाते हैं, समझाने के बाद अपने अभ्यास पुस्तिका में उसको लिखते हैं, लिखने के बाद कॉपी को जमा करवा के फिर उसकी गलतियों में लाल लगा देते हैं। हेलो सर। हाँ बोले सर। हेलो। हाँ आवाज आ रही है, आप बात करें। हाँ सर, किसी बिंदु को समझाने के बाद फिर बच्चे उसको जब अपने अभ्यास की कॉपी में लिखते हैं, फिर उसको रखवा के हम लोग उनकी गलतियों को ढूंढ के उस पर लाल पेन से गोला लगा देते हैं। फिर बच्चे को समझा देते हैं कि इस जगह पर शुद्ध वाक्य लिखना है, ये शुद्ध वाक्य होगा। इसके बाद बच्चे फिर से अपना सुधार करते हैं। तो कॉपी आप जमा करा के चेक करते हैं कि
बच्चे के समूह उसकी कॉपी चेक करते हैं? नहीं सर, कॉपी 10 कॉपी जमा करवा के फिर एक एक बच्चे को बुला के सामने जांचते हैं। अच्छा, चलिए बहुत अच्छा। तो आप गोला लगाते हैं जब, जी तो आप क्या अपेक्षा करते हैं बच्चे से? बच्चे को उसकी गलतियों के बारे में बताते हैं कि यहाँ पर एक शब्द होगा जिससे भविष्य में वो आगे अपना सुधार कर सके। तो ये बहुत अच्छा। और किन बातों को ध्यान में रखते हैं? जी। और उसके बाद कुछ उसके उत्साहवर्धन के लिए कोई रिमार्क, कोई टिप, कोई नोट्स लगाते हैं? जी, उसमें फिर हम लोग उसके उत्साह के लिए शब्द लिखते हैं और फिर अच्छा कार्य करने वालों को कुछ इनाम भी देते हैं, काफी वगैरह बांटते हैं। तो आप कक्षा के कुछ ही बच्चों की कॉपी चेक करते हैं कि सभी बच्चों की कॉपी चेक करते हैं, कि केवल जो अच्छे बच्चे हैं उन्हीं की चेक करते हैं? नहीं, सभी बच्चों की सर करते हैं। अच्छा जी। तो अच्छे बच्चों की कॉपियों में और कमजोर बच्चों की कॉपियों में कुछ अंतर दिखाई देता होगा? जी, बहुत दिखाई देता है सर। उसी को सुधार के लिए फिर उनकी भी कॉपी उनको दिखाते हैं। अच्छे बच्चे की कॉपी जो थोड़ा गलत लिखते हैं, अच्छा नहीं लिखते, उनको दिखाते हैं कि ऐसा लिखना चाहिए। चलिए बहुत अच्छा। अच्छा, आपको क्या लगता है कि कॉपी चेक करने से क्या लाभ होता है, मतलब क्यों उपयोगी है? कॉपी चेक करने से बच्चे में जो कमी है वो हमें ज्ञात होता है और बच्चे को हमको उसको बताने का अवसर मिलता है। हमको पता चलता है कि बच्चे का स्तर कैसा है। चलिए बहुत अच्छा। आपका मुझे कहने का तात्पर्य है कि जो हमने सिखाया, जो बताया, वो बच्चा कहाँ तक सीख पाया है, जी, उसको उसका आकलन आप कर पाते हैं कॉपी के माध्यम से। जी। चलिए बहुत अच्छा। और कोई हमारे शिक्षक साथी? शुक्ला जी। शुक्ला जी, और किसी शिक्षक साथी को जो अपनी बात रख सकें किसी भी जन शिक्षा केंद्र से? अब मैं बुलाता हूँ जन शिक्षा केंद्र खड़ौरा से श्री शिव कुमार चतुर्वेदी जी। श्री शिव कुमार चतुर्वेदी जी, आप कैसे बच्चों की अभ्यास पुस्तिका और कॉपी चेक करते हैं, उनमें गलतियों पर आप कैसे काम करते हैं, बच्चे अगर अच्छा काम किए हैं तो कैसे उनको प्रोत्साहित करते हैं, कृपया बताने का कष्ट करें। श्री शिव कुमार चतुर्वेदी जी, जन शिक्षा केंद्र खड़ौरा। माइक ऑन है। हाँ, शिव कुमार चतुर्वेदी जी अपनी बात रखें। जी सर, नमस्कार। हाँ बोले सर। नमस्कार सर, कृपया बताने का कष्ट करें कि आप अपनी कक्षा में कॉपी चेक करते समय कौन कौन सी मुख्य बातों को ध्यान में रखते हैं, इन बारीकियों पर आप विशेष ध्यान रखते हैं? हाँ, हेलो सर, नमस्कार जी सर, आपकी आवाज आ रही है, कृपया बताने का कष्ट करें कि आप अपनी कक्षा में कॉपी कैसे चेक करते हैं? आ रही है आवाज सर? हाँ बिल्कुल आ रही है, बहुत अच्छी आ रही है। हाँ, हेलो। चतुर्वेदी जी, आपकी आवाज बहुत अच्छे से आ रही है। बहुत अच्छे से आवाज जी। हाँ सर, बच्चों को जो अभ्यास पुस्तिका की कॉपी लिखने के लिए दी जाती है सर, अब पुस्तकों में भी जो 8 ग्रेड वाले आंकड़ा करते हैं, उनको सर एक हफ्ते में जो गलतियां बच्चों के द्वारा की जाती है उसमें लाल पेन से गोला लगा करके और उसके आगे उन्हें बुला करके एक एक बच्चे को समझाते हैं, और जिससे कि वो पुनः गलती न करें और
उनको ज्ञान की वृद्धि होती रहे निरंतर, और पुनः जो दोबारा वो सुधार करके लिखते हैं सर, उसका पुनः भी अब बुला करके कॉपी चेक करते हैं, उसका आकलन करते हैं हम। और जो बच्चे अच्छे निकल जाते हैं लिखने में सर, उनको सर प्रोत्साहित भी करते हैं विद्यालय में, जिससे कि उनका मनोबल निरंतर आगे बढ़ता रहे। यही सर हम लोग कार्य प्रणाली बनाते हैं विद्यालय में, और अभिभावकों को भी उनको बुला करके हफ्ते में सर बैठक में उनको दिखाते हैं, उनके बच्चे की प्रगति के संबंध में उन्हें अवगत कराया जाता है। सर प्रायः यह भी देखने को मिलता है कि बहुत सारे बच्चे कॉपी लेते ही, कॉपी बनाते ही, तो शायद ऐसी समस्या आपके पास भी आती हो, तो आप कॉपी बनवाने के लिए बच्चों के लिए कैसा प्रयास करते हैं कि सभी बच्चे सभी विषय की कॉपी बना लें, क्योंकि कॉपी हम लोग नहीं दे पाते हैं, केवल पुस्तकें उपलब्ध करा पाते हैं उनको, तो इसके लिए प्रयास क्या आपके द्वारा किया जाता है कि बच्चे सभी बच्चों के पास कॉपियां हों? जी सर, सभी बच्चों के साथ कॉपी चेक किया जाता है। चलिए बहुत अच्छा। कॉपी चेक करने के बाद आपको जब कॉपी में दिखता है कि बच्चे ने बहुत अच्छा किया, तो उसके लिए भी रिमार्क या फिर उसमें कुछ कमी दिखती है तो उसके लिए भी कुछ नोट्स इस तरह से आपके द्वारा लगाया जाता है सर? आवाज क्लियर नहीं आती है सर। हम थोड़ा सा ये जानना चाह रहे थे कि यदि बच्चा बहुत अच्छा कॉपी में किया है, बहुत अच्छे से लिखा है, आपके द्वारा बताई गई बातों को बहुत अच्छे से उसने उस पर नोट किया है जी, उसके लिए यदि कोई बच्चे ने गलत किया है या बच्चे ने थोड़ा सा लापरवाही किया, तो उसके लिए क्या आप नोट लगाते हैं कॉपी में? उनको सर सुधार के लिए बताते हैं सर, पुनः कोई गलती पुनः न करें, और उनको शब्द ज्ञान का और अंक ज्ञान का सर सही ज्ञान रखें, और उन्हें भी सर प्रोत्साहित किया जाता है जिससे जो उनका मनोबल ऊंचा हो, प्रोत्साहित न हो सर। बहुत अच्छा सर। कभी कभी सर हम लोग देखते हैं कि केवल गलती पर हम लोग गोला लगा देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, गलत काट करके गोला लगा के आगे बढ़ जाते हैं, तो क्या हम लोग उस जो सही उत्तर होना चाहिए था वहां पर या जो सही शब्द होना चाहिए था, तो क्या हम लिखते हैं वहां पर कि सही ये है? हाँ सर, उसके बगल में हम सही शब्द लिखेंगे सर, अक्षर ज्ञान उनका सही होता रहे निरंतर। चलिए बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा आपके द्वारा प्रयास किया जा रहा है। और सर नेक्स्ट शुक्ला जी और अपने सहयोगी साथी। हाँ ये बताइए तो हो गया सर, काम करें हरे राम की पार्टी फोन करो और दूसरे साथी को किसी को अगली कड़ी में जन शिक्षा केंद्र बरका से प्रधानाध्यापक लोहराडोल श्री रामराज सिंह जी अपनी बात रखते हैं। आप बच्चों की अभ्यास पुस्तिका और वर्कशीट कैसे कर सकते हैं? प्रधानाध्यापक लोहराडोल श्री रामराज सिंह जी। कल जो मतलब 7 के बाद कल जो जी जी लोहराडोल से सम्मानित सर जुड़ चुके हैं क्या? हेलो हेलो। हाँ बोलिए, रामपति सिंह जी की आवाज आ रही है? हाँ सर, हाँ जी सर, नमस्कार नमस्कार। हेलो। हाँ सर, कृपया यह बताने का कष्ट करें कि आप अपनी कक्षा के बच्चों की कॉपी चेक करते समय, हिंदी की कॉपी चेक करते समय कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखते हैं? हेलो।
हाँ आवाज आ रही है, रामपति सिंह जी की आवाज आ रही है। मैं रामराज सिंह बोल रहा हूँ सर। हाँ ठीक है, हाँ बोलिए रामराज सिंह। हाँ जी सर। हाँ बताएं, आप कॉपी कैसे चेक करते हैं? अपनी कक्षा के बच्चों की कॉपी कैसे चेक करते हैं? सर उनको एड ग्रेड और जो लर्निंग का दिया गया है उसमें लिखने के लिए बोलते हैं, जब लिख लेते हैं तो उनकी कॉपी हम इकट्ठा करके चेक करते हैं और जहाँ गलतियाँ रहती हैं लाल स्याही से गोला लगा के वहाँ सही शब्दों का उपयोग करके उनको फिर देते हैं। जिनका अच्छा रहता है उनको शाबाशी देते हैं और उनको पुरस्कार के रूप में पेन या पेंसिल या टॉफी देते हैं। यही प्रक्रिया चल रहा है सर। कौन सी कक्षा को आप देखते हैं? कौन सी? 3, 4। अच्छा 3, 4, 5 प्राइमरी कक्षाएं देखते हैं आप। 3, 4, 5 में वर्तमान में हम लोग 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका पर भी काम कर रहे हैं जी। तो 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के अतिरिक्त भी क्या आप बच्चों से कॉपी बनवाए हैं सर? जी जी। क्या अलग से भी कॉपी बनवाए हैं आप बच्चों से? जी जी। अभ्यास पुस्तिका के अतिरिक्त कॉपी बनवाए हैं सर ना? हाँ बनवाए सर। चलिए बहुत अच्छा सर। तो कॉपी जब आप चेक करते हैं सर तो कौन सी स्याही का उपयोग करते हैं? रेड स्याही। लाल स्याही का? जी जी लाल ही क्यों चुनते हैं जी? लाल ही पेन का उपयोग हम क्यों करते हैं? हाँ सर, उसको जहाँ गलत रहता है तो लाल से गोला लगा देते हैं ताकि बच्चे ध्यान जाए कि वहाँ गलत है, इसलिए लाल स्याही लगाया गया है। हाँ बिल्कुल, आपका मतलब कहने का ये तात्पर्य है कि बच्चे ने जिस कलर से लिखा है उससे डिफरेंट कलर से उसको अपनी कमी या गलती की पहचान हो सके कि मेरा यहाँ पर गलत हुआ है जिसमें सर ने गोला लगाया है। ठीक है? हाँ जी जी। अच्छा, और जांचने के बाद सर कोई उसके उत्साह वर्धन के लिए या फिर कहीं उसने गलत किया तो उसके लिए कोई नोट टिप रिमार्क कुछ देते हैं क्या सर? जी जी, सुधार के लिए उसको बताया जाता है कि इसको अच्छे से लिखो इस तरह से। सर आपने एक बात कही थी कि हम कॉपी जमा करा लेते हैं फिर चेक करते हैं, ऐसा कहा था? नहीं, 4, 5 के मतलब जमा करा के और चेक करते हैं, बच्चों को सामने खड़े करके उनको बताते हैं कि यहाँ गलत है, इसको ऐसा सुधार करना चाहिए। हाँ बिल्कुल सही, बहुत अच्छा प्रयास है आपका। हमें कॉपी चेक करते समय बच्चों के समूह कॉपी चेक करने पर जो बच्चे गलती करते हैं वह चीज जो है उनको पता चल जाती है कि मेरा यहाँ पर ये गलत है ना, हमारे द्वारा गलत है, तो शिक्षक वहीं पे उनको सुधार करना है ये चीज सुधार करते हैं। जी बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो आपके द्वारा बहुत अच्छा प्रयास किया जा रहा है। और नेक्स्ट सर कोई? शुक्ला जी 10 मिनट है अपने पास, आप अपनी भी बात रख दें तो बेहतर रहेगा। आप क्या समझते हैं, क्योंकि आप मॉनिटरिंग करता है, क्या कमी आपको लगती हैं और उन कमियों को कैसे दूर किया जा सकता है, आपके सुझाव भी क्या आपने देखा है फील्ड में मॉनिटरिंग करते समय, और आपके क्या सुझाव हैं कि उन्हें कैसे दूर किया जा सके, कृपया बताने का प्रश्न है। सम्मानित शुक्ला जी। हाँ है ना, तेलुगु का मिल गया आपको। ठीक है, ठीक है, इसी में थोड़ा सा। हाँ शुक्ला जी, पवन शुक्ला जी, मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूँ, कृपया अपनी थोड़ा सा जो, क्योंकि आप फील्ड में मॉनिटरिंग करते हैं तो आप देखते होंगे कि
क्या कहीं कमी रहती है, क्या अच्छाई रहती है, जो भी आपको मॉनिटरिंग में मिलता होगा, उसको नोट करते हुए और उसके लिए क्या आपके सुझाव हैं, उसको कैसे बेहतर किया जा सकता है, कृपया बताने का कष्ट करें। पवन शुक्ला जी, मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूँ। पवन शुक्ला जी नहीं है क्या लाइन पे? आवाज नहीं आ पा रही है आपकी। हमारी आवाज जा रही है क्या? कृपया कोई बताने का कष्ट करें। देखते हैं थोड़ा सा उसको कैसे। हेलो, हाँ शुक्ला जी। जी सर जी। हाँ, मैं आपसे अनुरोध कर रहा था कि आप क्योंकि फील्ड में मॉनिटरिंग करते हैं, हाँ ठीक है। काफी मूल्यांकन में जो कमी आपको दिखी होगी या अभ्यास पुस्तिकाओं में जो कमी दिखी होगी, तो वो कौन सी कमियां या कौन सी अच्छाई आपको देखने को मिली और उसको कैसे सुधारा जा सकता है, कृपया अपने माने उन कमियों को नोट करते हुए अपने सुझाव भी बताने का कष्ट करें। जी सर, ठीक। सभी को नमस्कार। जैसा कि जब हम लोग फील्ड में जाते हैं तो हमने देखा है कि बच्चों के पास जो हमारी पुस्तकें हैं उनकी कापियां हैं और गैप वाली लर्निंग आउटकम्स की किताबें अभ्यास पुस्तिकाएं हैं, उसके अलावा 8 ग्रेड की हैं और बेस लाइन की अभ्यास पुस्तिकाएं हैं। तो जब हम फील्ड में जाते हैं तो मुख्य रूप से हम लोग उसी पर हमारी नजर होती है। उस समय जब भी हम जाते हैं तो बच्चे या तो 8 ग्रेड पर काम करता रहता है या गैप वाली किताब पर काम करता रहता है। और जब हम जाते हैं तो उनकी कापियां देखते हैं और कापियां देखने के दौरान हम ये पाते हैं कि जो बच्चों की पाठ्यक्रम की कापियां हैं उस पर तो शिक्षक ने एक लाइन मारा हुआ है और लाइन मारने के बाद उसमें नीचे सिग्नेचर कर दिया है, दस्तखत कर दिया, तारीख डाल दिया। और ये कापियां लगभग साप्ताहिक शिक्षक चेक करते हैं। कहीं कहीं कुछ विद्यालयों में जरूर देखने को आया है कि जहां पर बच्चे जो संयुक्त अक्षर होते हैं उनको सुधारने के लिए गोला करके कहीं कहीं सही किए हुए हैं, लेकिन अधिकांशतः ये देखते हैं तो उसमें केवल एक लंबी लाइन में सही का करके और नीचे सिग्नेचर कर देते हैं। और ये जो हमारी अभ्यास पुस्तिका है, अभ्यास पुस्तिकाओं पर जरूर शिक्षकों ने अच्छा काम किया है। जो बेस लाइन वाली वो भी समझते हैं कि इसकी चेकिंग ऊपर से की जा सकती है, इसलिए उसको गलत नहीं चेक करते। तो उसमें देखते हैं कि जहाँ पर बच्चा गलत किया हुआ है अधिकांशतः तो ये देखते हैं कि शिक्षक उसको पेंसिल से भरवाते हैं। तो पेंसिल वाले को तो हमने मना कर दिया है कि पेंसिल से नहीं भराना है। जब हमने पूछा कि पेंसिल से क्यों भरा रहे हैं तो उन्होंने कहा कि सारे गलत कर देते हैं तो उसको सही से भरवाते हैं। तो उससे क्या होता है, क्लियर नहीं होता है कि बच्चा कहाँ हमारा ठीक से नहीं जानता है। तो इसके लिए हमने उनको कह दिया है कि इसको पेन से ही भरवाएं ताकि ये क्लियर रहे कि कहाँ पर बच्चा गलत किया और कहाँ पर आपने उसको काम करने को कहा है। बच्चे अधिकांश कुछ विद्यालयों को छोड़कर बच्चे उसमें जहाँ जिस पर सीट पर काम कर रहे हैं उस पर दिनांक नहीं डालते। शिक्षक कुछ विद्यालयों, अधिकांशतः विद्यालयों में जब सिग्नेचर नीचे करते हैं तो दिनांक डालते हैं, लेकिन कुछ विद्यालयों में ऐसा देखने आया है कि वो दिनांक शिक्षक ही नहीं डालते हैं। तो ये थोड़ा सा गलती है। जब भी शिक्षक अभ्यास पुस्तिका चेक करें, चाहे वो गैप की अभ्यास पुस्तिका हो, लर्निंग आउटकम्स की हो या 8 ग्रेड की हो और या बच्चों की कॉपी हो, तो उसमें दिनांक अनिवार्य रूप से डालें और उसमें कब ये रहेगा कि शिक्षक ने कब कब इन पर काम कराया है और कब कब इसको चेक किया है। बच्चा जहाँ पर गलत किया है, गलत पर गोला कर, अगर अभ्यास पुस्तिका है और वहाँ पर अगर गोला किया हुआ है शिक्षक ने, तो बच्चे को पुनः काम करने को कहा जाए कि आप इस पर पुनः काम करिए, यहाँ पर आपने गलत कर दिया है। और जब बच्चा उसको सुधार दे, सुधारने के बाद बच्चे से कहे कि फिर से दिखाओ, और बच्चा जब दिखाता है तो उस गलती को
पुनः शिक्षक देखें कि इस बार बच्चे ने वास्तव में पुनः सुधार किया कि नहीं किया। अगर पुनः सुधार नहीं किया तो उनकी रेमेडियल उस जो हमारा टॉपिक है जहाँ बच्चा 2 बार 3 बार में नहीं समझ पाया है, उसके लिए रेमेडियल कक्षा चलाए। रेमेडियल टीचिंग के बाद उसकी व्यवस्था करें और बच्चे की समझ उस टॉपिक पर अच्छे से विकसित करें। जब बच्चा जो भी काम करता है बच्चे को नियमित रूप से फीडबैक दें और अच्छा काम करने पर उन्हें प्रोत्साहित करें। जब भी शिक्षक अभ्यास पुस्तिका चेक करें, कॉपी चेक करें तो उस पर दिनांक डालने की आदत डालें और बच्चे भी जिस वर्षी को बच्चा जब पूरा कर रहा है तो बच्चे को भी उसमें दिनांक डालने की आदत शिक्षक डलवाएं। अधिकांश कुछ विद्यालयों में लगभग बच्चे एकाक विद्यालयों में देखने को आया है कि एकाक विद्यालय में एकाक बच्चे दिनांक डालते हैं। अधिकांश तक यही देखने में आया है कि बच्चे दिनांक नहीं डालते हैं। तो सभी शिक्षकों से आग्रह है कि जिस वर्कशीट को बच्चा जिस दिन कर रहा है उसमें अनिवार्य रूप से दिनांक डालें। उससे ये पता चलेगा कि शिक्षक किस वर्कशीट पर कब काम कराया है, तो शिक्षक की भी उससे मॉनिटरिंग हो सकेगी और ये नियमित रूप से हम उस पर काम भी कर सकेंगे। और बच्चों जब शिक्षक चेक करते हैं तो ये भी क्लियर रहेगा कि ये अगर 20 तारीख को बच्चे ने काम किया तो शिक्षक ने किस तारीख को चेक किया, उसमें भी अगर शिक्षक का दिनांक रहेगा तब ये क्लियर रहेगा शिक्षक ने किस दिन ये अभ्यास पुस्तिका को चेक किया। शिक्षक कितना ध्यान बच्चों पर दे रहा है उसका भी उसकी मॉनिटरिंग हो सकेगी। साथ ही जो हम काम कर रहे हैं उसमें अनिवार्य रूप से जो हमारे प्रधानाध्यापक महोदय, प्राचार्य महोदय हैं उनसे भी आग्रह है, जो हमारे समिति में जुड़े हुए हैं उनसे हमारा निवेदन है कि आप भी अनिवार्य रूप से जो बच्चे हमारे काम कर रहे हैं, जो शिक्षक हमारे काम कर रहे हैं उसकी आप मॉनिटरिंग करें और ये देखें कि शिक्षक कहाँ तक सही काम कर रहे हैं। तो साप्ताहिक जो हमारे संस्था प्रदान है उसको अनिवार्य रूप से चेक करें, उस पर शिक्षक ने कहाँ काम किया, कहाँ गलत किया, इस पर प्रधानाध्यापक महोदय भी उस पर ध्यान दें। साथ ही जो बच्चों का जो हम फीडबैक दे रहे हैं तो फीडबैक जब भी हम बच्चों को दें तो फीडबैक देते समय जरूर ध्यान रखें कि बच्चे की भावना, जो बच्चे की भावना है, भावना वाले पहलू पर हम जरूर ध्यान दें कि जिससे बच्चे को ये न लगे कि हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है या बच्चा उस दिशा से बदल जाए। हमारी सोच तो ये होगी कि अगर हम बच्चे को गलत काट देंगे या ऐसा निर्देशित कर देंगे कि तुम्हारा गलत है तो बच्चा अच्छे से काम करने लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम ऐसा करते हैं तो बच्चा पढ़ाई के प्रति जो उसकी इच्छा है वो धीरे धीरे जो है पढ़ाई से दूर जाने लगेगा। इसलिए बच्चों की भावना पर भी ध्यान दें। और जब भी शिक्षक, जैसा अभी सीएम राइस के वो गंगा प्रसाद जी कह रहे थे कि जब बच्चे जहाँ पर काम किए हैं अगर बच्चों ने अच्छा काम किया है तो अच्छे काम के लिए, और हमारे स्टूडियो से तिवारी जी ने भी बताया था कि जहाँ बच्चे अच्छा काम कर रहे हैं तो उनको अच्छे काम का प्रोत्साहन, जैसे स्माइल स्टार, इस तरह से इसका भी उनको प्रोत्साहन दे, जिससे वो एक बच्चा दूसरे बच्चे को दिखाएगा कि देखो हमको स्टार मिला हुआ है, जिससे दूसरा बच्चा भी प्रोत्साहित होगा। इस तरह से प्रमुख रूप से काफी चेक करते समय इसका ध्यान देने की जरूरत है। तो अब सुब्ला जी आपके यहाँ सभी की प्रतिभागिता हो गई है जी। तो और हमारे साथ राजन सिंह जी, कचरा से राजन सिंह जी जुड़े हुए हैं। वो इच्छा व्यक्त कर रहे थे कि हम बोलना चाहते हैं। अगर बोलना चाहे तो कचरा से राजन सिंह जी, 1 मिनट का टाइम है और जल्दी बोलें, नहीं फिर अपनी बात आगे बढ़ाएंगे। माधवी शाला कचरा, जन शिक्षा केंद्र रजनिया। श्री राजन सिंह जी, ठीक है, नहीं कोई नहीं बोलना चाहते हैं। चलिए ठीक है, धन्यवाद पूरी टीम का, धन्यवाद। और समराइज तो आपने कर दिया और हमारी पूरी टीम ने भी। और किसी टीचर को कुछ कहना हो इसके संबंध में? हमारा समय समाप्त हो रहा है।
ये ध्यान रखिए जो लोग जुड़े हाँ चलिए हम अपने एपीसी महोदय से कहेंगे कि लास्ट में 1 मिनट में अपनी बात को रख देंगे। धन्यवाद चतुर्वेदी सर। हमारे स्टूडियो में बैठे सभी हमारे साथी सबको धन्यवाद देता हूं। देवसर ब्लॉक से आज के इस संवाद में जुड़े हुए सभी बीएससी, बीआरसीसी, सीएससी कक्षा 1 से 8 तक पढ़ाने वाले सभी हमारे शिक्षक साथी सबको मैं धन्यवाद देता हूं। और आज का जो संवाद आपके द्वारा जो अपना अनुभव हम सबके बीच में शेयर आप लोग किए हैं बहुत ही सराहनीय रहा। और हमें आशा है कि आप लोग अपने स्कूल में भी इस चीज़ को लागू करेंगे क्योंकि समय बहुत कम है। चलते चलते मैं एक प्रश्न आप लोग बीच में छोड़ते हुए जा रहा हूं। आप लोग चैट बोर्ड के माध्यम से इसका समाधान भेजने की कोशिश करेंगे। प्रश्न यह है कि नोट बुक या कॉपी बच्चों की जांचते समय शिक्षक को कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, इस पर आप लोग अपने विचार को जिले तक पहुंचाने की कोशिश करिए। अधिक से अधिक शिक्षक इसको पहुंचाने की कोशिश करें क्योंकि समय लगभग समाप्त हो चुका है। 1 मिनट हम लोग वैसे भी बाहर हो चुके हैं। एक चीज़ और मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि हमारे जिले की स्थिति बहुत ही खराब है। ये जो कोर्स चल रहा है हमारा प्री समृद्ध वातावरण, ये डेट इसका 31 तारीख तक है अंतिम। इसमें सभी जन शिक्षक साथियों से हमारा अनुरोध है, सभी बीएससी साथियों से अनुरोध है कि आप लोग अपने अपने क्षेत्र में अधिक से अधिक लोगों को कोर्स करवाने की कोशिश करें ताकि हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकें। क्योंकि जिले की ग्रेडिंग इन्हीं सब चीज़ों से बनती हैं। अगर हम इसमें पीछे रह गए तो हमारा जिला भी बहुत पीछे चला जाता है। जैसा कि पिछले तिमाही में ग्रेडिंग हुई है, उस ग्रेडिंग में हम लोग बहुत पीछे चले गए हैं, बॉटम 10 में चले गए हैं। इससे हमारे जिले की छवि धूमिल होती है। हम सब लोग अच्छा कार्य करते हुए भी थोड़ा सा प्रभावित हो जाते हैं। इस पर आप लोग बहुत ध्यान देंगे। हमारा कुल लक्ष्य था 3388, नामांकन हुआ है 2058, कोर्स पूर्ण किए हैं 1625 मार्क। तो देवसर ब्लॉक के जितने हमारे साथी हैं इस पर विशेष ध्यान देंगे। संवाद के साथ साथ मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ, अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद सर। पूरी टीम को धन्यवाद जुड़ने के लिए, सहयोग करने के लिए। और ध्यान रखिएगा जो हमारा संवाद का विषय था